कानून हमारा इतना ढीला है, कुछ कहने की नहीं, जो कार्रवाई नहीं करता है। जब ये देखते हैं वो मिलता नहीं है लोगों को न्याय, पता ही है आप सबको। कानून है इसका। लड़की का भी इन्वेस्टिगेशन जो रात को हुई है ना, पूरे सबूत मिटाए हैं रात भर पुलिस ने, और तीनों ये लड़की को मारने के बाद पूरी रात इन्होंने पूरा एविडेंस पूरा मिटाया है। उसके बाद ये पुलिस है, ये इन्होंने रात भर पूरा बच्चे को घुमाया है, लड़के बच्चे को मार के राजधानी के यहाँ पर कॉलेज के यहाँ पर उसको डिस्पोज ऑफ कर इस बच्ची को, और कहा गया कि भाई ये लो मेरी तरफ से ये पैसे हैं। पूरे थाने को, रजौरी गार्डन पुलिस का थाना है, पश्चिम विहार थाना है, ख्याला थाना है, इसमें पैसे चढ़े हैं। टैक्स के पैसे से इनके घर में जो चूल्हा जलता है क्या कम पड़ गया है? बहुत ज़्यादा कम पड़ता है। तो इनको एक्चुअली क्या है, ये नौकरी करने के लिए रिश्वत खाते हैं। कोलकाता का अभी खत्म नहीं होता, ये 15 दिन 10 दिन में दूसरा हो गया। कब तक होगा ये? इसके बाद फिर खत्म नहीं होगा जब तक दूसरा हो जाए। तो तब तक ये लोग, ये सरकार किस लिए बनी हुई है? हमारी सेफ्टी नहीं, बहन ही नहीं है उनकी। अपने सेव रखो, तुम घर से नहीं निकलना, तुम ये मत करना, और दूसरों के लिए कुछ भी नहीं। लड़कियों के लिए सारी पाबंदी है, लेकिन लड़कों के लिए लड़कों के लिए कोई पाबंदी नहीं, वो कुछ भी करे खुला। पुलिस ने अगर करा होता तो लड़की जिंदा होती। 3 महीने पहले लड़की को बहुत बुरी तरह मार दिया था, पुलिस ने उस लड़के को नहीं पकड़ा। अगर वो लड़का उसी टाइम अरेस्ट होता और लड़का जेल में होता तो लड़की बची भी होती। धक्के खाते, थाने वालों ने कभी ये बोला कि इस थाने जाओ, कभी थाने वालों ने बोला उस थाने जाओ। उसकी मम्मी, उसके पापा बेचारे, और लड़की खुद इतना लड़की को काटा हुआ था। आज से 3 महीने पहले उस लड़की ने पूरा काट दिया था, तब भी बेचारी पट्टियां बांध के हॉस्पिटलों में, कोर्टों में धक्के खाती रही। पहले आज से 3 महीने पहले लड़की का छिन्नी कर दिया था पूरा शरीर, 3 महीने तब भी लड़का नहीं पकड़ा गया। क्यों नहीं पकड़ा गया? क्योंकि उनकी जेब गर्म हो रही थी पुलिस वालों की। पुलिस वालों ने कुछ एक्शन ही नहीं लिया उस पर। यही बेटी किसी नेता की होती है ना, लॉकडाउन हो जाता है इस दिल्ली के अंदर। यही बेटी किसी बड़े अफसर की होती है ना, पुलिस वाले की बेटी होती, बहन होती है ना पुलिस वाले की, किसी एसपी डीएसपी की बहन होती है ना, तो आज यही लॉकडाउन हो जाता है। वो तो सेफ रहती है, और उनका हनीमून मनाते तो बहन होटलों में जाते हैं। वो उनका अधिकारियों की बेटी हनीमून मनाते होटलों में जाती है। हमारी बेटी इधर से इधर घूम जाए, थोड़ा सा टच भी हो जाए तो पूरे में हमला हो जाए या गर्दन। माइक का वो लगाओ, कैमरे का सामने बना ही रही है अभी तक। तो एक ही बात को घुमाना क्या है बार बार? वो तो जरूर नमस्कार, आप देख रहे हैं VS न्यूज़ 48 दिल्ली। जी हाँ, आप लोगों ने अभी कुछ समय के अंदर में आप लोगों ने देखा होगा कि रघुवीर नगर के अंदर में एक लड़की को जो है वो अब घर के अंदर ही जो है वो मार दिया जाता है। आज उन्हीं के परिवार वाले, पूरा समाज जो है रघुवीर नगर का रजौरी गार्डन पुलिस स्टेशन के बिल्कुल ठीक सामने बैठा है और न्याय की एक अपील कर रहा है। आप ये सामने ये वोट दे सकते हैं। लिया है आरोपियों को आखिर में फांसी अब तक क्यों नहीं मिली, और आरोपियों को अभी तक सजाएं देने की बजाय अभी तक उनको खुला छोड़ रखा है। आखिर में क्यों समाज अब ये कहता है कि न्याय कब मिलेगा? क्या परिवार उजड़ जाएगा? क्या किसी का परिवार जो है वो अंधकार में चला जाएगा? उसके बावजूद में भी आज 1 तारीख की एक घटना होती है, 1 तारीख के बाद में भी अभी तक एक आरोपी को पकड़ा जाता है, जिसमें लोगों ने ये भी बताया कि जो दूसरे आरोपी हैं उनके मोबाइल चालू हैं, उनको ट्रैक नहीं किया जाता। आखिर में क्यों? अगर हमारे पास में इतनी सारी सुविधाएं हैं, लेकिन उसके बावजूद में भी आरोपी जो है वो अभी तक फरार हैं। आखिर में पुलिस की इतनी बड़ी नाकामी आखिर में ये कैसे हुई? ये सबसे बड़ा एक सवाल बनता है। यहाँ पर तमाम क्षेत्र के लोग यहाँ पर हैं, इसी समाज के लोग हैं, बेटी के लिए न्याय मांग रहे हैं। जिस तरीके से निर्मम हत्या कर दी गई है, ये अपने आप में एक सोचने का विषय है कि भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर में जहाँ पर लड़कियों को ये बोला जाता है कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा, वहीं पर तमाम जो राजनीतिक दल हैं वो लगातार ये कहते हैं, लेकिन यहाँ पर किस तरीके से बेटी को पढ़ाया जाए और किस तरीके से बचाया जाए, ये सबसे बड़ा अपने आप में एक सवाल बनता है कि आखिर में कब तक लोग न्याय के लिए जो है वो भागते रहेंगे कि न्याय इनको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। न्याय के सामने जो कानून के रखवाले हैं उन लोगों के सामने आज कैंडल जला करके यहाँ पर न्याय के लिए अपील करी जा रही है। ये सबसे बड़ा सवाल है। हमारे साथ में कुछ यहाँ के लोग बने हुए हैं और एक बारी मैं कैमरामैन से कहूँगा ज़रा सामने आप आएंगे। क्या नाम है सर आपका? पूरन। आज इस बच्ची के न्याय के लिए आप लोग रजौरी गार्डन थाने पे पहुँचे हैं।
और इतना समय हो गया और अभी भी आरोपी फरार बता रहे हैं कि अभी भी आरोपी फरार है। तो कार्रवाई करनी चाहिए इस मामले के अंदर। कानून हमारा इतना ढीला है, कुछ कहने की नहीं, जो कार्रवाई नहीं करता है। जब ये बढ़ावा मिलता है लोगों को, जो कानून थोड़ा सख्त हो तो ये लोग डरें, चौराहे पे लाके फांसी लगाएं ऐसे बंदों को। एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक लगातार ऐसे आप लोगों को घटनाएं मिली हैं, जो कि दिल्ली के अंदर में भी और बाहर के दूसरे राज्यों में भी। और फिर उसके बाद में फिर जब दिल्ली के अंदर जब ये घटना हुई तो एक बारी फिर से दिल्ली जो है वो दहल गई। आखिर में कब तक बेटियों के साथ में इस तरीके से होता रहेगा? हमारे साथ में भाई साहब जुड़े में, क्या नाम है सर? राजीव। राजू जी, क्या कहना चाहेंगे ऐसी घटनाओं को मैं लेकर? यही कहना चाहूँगा कि काफ़ी टाइम हो गया है, 10 दिन हो गए हैं, तो पुलिस को अपनी कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने करी नहीं है अभी तक वो ये। और आज 10 तारीख हो गई और 1 तारीख की घटना, 1 तारीख और उसके बावजूद में भी इन लोगों ने 1 तारीख की घटना को 2 तारीख को बताया, और 12 से 24 घंटे निकलने के बाद हाँ ये मतलब क्या कानून का क्या फंडा है ये कि वो तो अब ये बताएंगे कि भाई किस लगता है आपको कि बेटी को न्याय मिलेगा? देखते हैं, वो मिलता नहीं है लोगों को न्याय, पता ही है आप सबको। मतलब कहीं ना कहीं अजमस में है और सबके मन में ये बना हुआ है कि आखिर में न्याय कैसे मिलेगा। क्या नाम है सर आपका? सुनील कुमार नाम है मेरा। सुनील जी, क्या क्या लगता है आपको कि आज इस बेटी के लिए और तमाम भारत के राज्यों के अंदर में कैंडल जो है वो मार्च निकाल करके और उस कानून से जो है अपील करते हैं, लेकिन फिर भी न्याय नहीं मिलता है? क्या देखो, कारण, क्या न्याय का ये कारण है कि एक तो कानून हमारा बहुत लचीला है, कोई उसका सरमोर नहीं है कानून को लेके, और बहुत ढीला लचीला कानून है इसका। लड़की का भी इन्वेस्टिगेशन जो रात को हुई है ना, पूरे सबूत मिटाए हैं रात भर पुलिस ने, और तीनों थाने की पुलिस, पश्चिम विहार थाना है, अपना ये रजौरी गार्डन थाना है, ख्याला थाना है, ये तीनों थाने की पुलिस मिलके इनकी कॉन्स्पिरेसी है। ये लड़की को मारने के बाद पूरी रात इन्होंने पूरा एविडेंस पूरा मिटाया है, उसके बाद इन्होंने एक्शन लिया है, और जबकि आईओ से बात करने के बाद उसके बाप ने उनको हैंडओवर किया है। अच्छा, दूसरी बात आप ये बता रहे हैं जिस तरीके से कि ये पुलिस की पूरी मिली भगत है, मैं मानता हूँ इस बात को भी, क्योंकि अगर पुलिस की मिली भगत नहीं होती तो शायद अब तक आरोपी भी पकड़े जाते। और ये 3 महीने पहले से घटना चली आ रही है, पुलिस को इत्तला करने के बावजूद में भी अगर चाहते पुलिस तो वो बचा सकती थी उस लड़की को, और आज वो बेटी घर के अंदर में होती और सुरक्षित होती। लेकिन फिर भी इस न्याय के जो रखवाले हैं उन लोगों ने इस तरीके का खेल खेल दिया कि आज बेटी घर में नहीं। ये तो जो इनकी आईओ थी, जो इनकी केस की आईओ थी, जो पहला इनका केस महिला आईओ थी। हाँ, क्या नाम है? नाम कुछ पता है आपको? मेरे को नाम का पता नहीं है। महिला जो आईओ थी उसी ने पूरा एक्शन नहीं लिया उस पर, और जितनी ये पुलिस है ये इन्होंने रात भर पूरा बच्चे को घुमाया है, बच्चे को मार के राजधानी के यहाँ पर, कॉलेज के यहाँ पर उसको डिस्पोज ऑफ कर रहे थे पूरी रात। ये बाप बेटे पूरी फैमिली थी, ये उसके सारे के सारे थे ये। सिर्फ इसको आईओ को हैंडओवर किया गया उसके बाप के थ्रू इस बच्ची को, और कहा गया कि भाई ये लो मेरी तरफ से ये पैसे हैं। पूरे थाने को, रजौरी गार्डन पुलिस का थाना है, पश्चिम विहार थाना है, ख्याला थाना है, इसमें पैसे चढ़े हैं, आईओ को पैसे चढ़ाए गए हैं, इनकी इन्वेस्टिगेशन को डिस्पोज ऑफ किया गया है, पूरी इन्वेस्टिगेशन खराब की गई है। इनके विसरा, उस लड़की को जला दिया गया, अभी तो उसका विसरा भी कंट्रोल नहीं किया गया, विसरा भी नहीं लिया गया उसका। ये सिचुएशन हो गई है। अगर इन्वेस्टिगेशन होगी तो कैसे होगी? अब तो बिल्कुल सारा मामला ही खत्म हो गया, बॉडी डिस्पोज हो गई तो सारी चीजें खत्म हो चुकी हैं। इन लोगों ने और ज्यादा जबरदस्ती कर दी होगी, आप डिस्पोज डिस्पोज ऑफ करो। अच्छा, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के लिए क्या बताया इन्होंने? पीएम की रिपोर्ट के लिए कुछ अभी तक ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है हमारे पास। इन्फॉर्मेशन फैमिली के पास कोई इन्फॉर्मेशन होगी तो वो अलग बात है। इवन FIR में भी किस किस का नाम है ये भी अभी तक डिस्क्लोज नहीं हुआ है, ये भी नहीं बताया गया है। अब जिस तरीके से आज पूरा जो समाज है आज अपनी बेटी के लिए न्याय मांग रहा है, और आज हमारे घर में है, कल किसी और के घर में होगा, परसों किसी और के घर में होगा, तो आखिर में क्या पूरा समाज ही अब सिर्फ न्याय की अपील करता रहेगा लेकिन न्याय नहीं होगा? क्या लगता है ऐसे कानून को बदलना चाहिए या नहीं? देखो, इसके लिए तो सख्त से सख्त कानून बनाना चाहिए लड़कियों के लिए, कि भी अगर कोई ऐसी वारदात करता है तो उसके लिए एक्सीडेंटली, मतलब इमीडिएटली ऐसी एक्शन होना चाहिए कि फटाफट कानून बने इसके लिए। बट होता क्या है, अभी पैसा चढ़ा दिया जाता है, पैसे चढ़ा दी जाते हैं। जैसे ही एक इंसिडेंट होता है लोग उबाल की तरह खड़े होते हैं, उसके बाद कानून बनने की प्रक्रिया स्टार्ट होती है, कानून नहीं बनता। जैसे आप देख ही रहे हैं कोलकाता में क्या हुआ, वो कानून बनने को लेके चले गए हैं, बल्कि जबकि इंडिया में कानून बना हुआ इसका, बट उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं, पुलिस वाले पैसे खा के पूरे बैठ जाते हैं। महिला सुरक्षा को लेकर के महिला सुरक्षा को लेकर कोई व्यवस्था नहीं है, महिला सुरक्षा को लेकर कोई व्यवस्था नहीं है इनकी। जीरो एकदम 0/सन्नाटा है, कहीं से भी कोई कुछ व्यवस्था नहीं है बच्चों के लिए। हमारे लोगों के टैक्स के पैसे से इनके घर में जो चूल्हा जलता है क्या कम पड़ गया है? बहुत ज़्यादा कम पड़ता है तो इनको।
एक्चुअली क्या है, ये नौकरी करने के लिए रिश्वत खाते हैं, तनख्वाह तो इनको आ ही रही है, लाखों रुपए की पहले रिश्वत देते हैं, उसके बाद ये लाखों रुपए ऐंठते हैं लाखों रुपए ऐंठते हैं ये, और किसी की जिंदगी के साथ में खिलवाड़ कर देते हैं। और करते ही यही है, ये जिंदगी के साथ पूरा खिलवाड़ कर रहे हैं बच्चों की। अगर आज इस पोस्टर के अंदर में अगर बात करें तो आप ये देख सकते हैं, इस पोस्टर के अंदर में रघुवीर नगर की बेटी मान्या की निर्मम हत्या का विरोध आज यहाँ पर हुआ, और ये विरोध आज इस चौक पर है, कल किसी दूसरे चौक पर होगा, कल किसी दूसरी बेटी के लिए होगा, परसों किसी तीसरी बेटी के लिए होगा, और एक दिन ऐसे ही सारे चौकों पर क्या न्याय मांगते रहेंगे, पर्चे छपा करके कैंडल लाइट जलाते रहेंगे। समझिए, ये इतना बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है, या समाज की बात कहें या इन कानून की बात कहें, समाज तो खड़ा है, समाज तो इनके भरोसे खड़ा है, लेकिन क्या ये जिस तरीके से आज ये लोग यहाँ पर बैठ करके जिस बेटी को न्याय दिलाना चाहिए, लेकिन कहीं पे कुछ बोलने को ये लोग राजी नहीं है, आखिर में क्यों? हमारे साथ में एक बहन जुड़ी हुई है, क्या कहेंगे बहन जी आप? ये कब तक होगा, कब तक होगा? ये कोलकाता का अभी खत्म नहीं हुआ था, ये 15 दिन 10 दिन में दूसरा हो गया, कब तक होगा ये? इसके बाद फिर खत्म नहीं होगा जब तक दूसरा हाँ, हो जाए। तो तब तक ये लोग, ये सरकार किस लिए बनी हुई है? हमारी सेफ्टी नहीं है, हमारी फाइल बंद हो जाती है, उसके बाद उसके पैसे मिल गए, हमारी फाइल, हमारे हम लोग सेफ ही नहीं है, फिर हम रोड पे नहीं चल सकते। इन लड़कों की इतनी हिम्मत हर चीज की, कब तक होगा ये? इनसे पता चलना है किस बात की सरकारी ड्यूटी है, किस बात का ये ले रहे हैं तनख्वाह, किस बात की तनख्वाह ले रहे हैं ये लोग। देखिए, मैं सबसे पहले एक बात और बोलना चाहूँगा, आज हर माँ बाप को जिसके औलाद है, जिसका लड़का है, अगर ये लड़के की वजह से अगर कोई बात बनती है तो आप सबसे पहले अपने लड़के को भी सुधारिए, अपने उस लड़के को भी उसको सिखाइए कि किसी दूसरे की बहन बेटी की इज्जत करते हैं तो उनके बहन बेटियों की इज्जत करना चाहिए। अगर जब तक अपनी बहन की वो इज्जत करता है तो उसी तरीके से दूसरों की भी इज्जत करना चाहिए। उनकी सब कुछ है, उनकी दूसरों की बहन ही नहीं है, उनकी अपने सेव रखो, तुम घर से नहीं निकलना, तुम ये मत करना, और दूसरों के लिए कुछ भी नहीं। लड़कियों के लिए सारी पाबंदी है, लेकिन लड़कों के लिए नहीं, लड़कों के लिए कोई पाबंदी नहीं, वो कुछ भी कह रहे, खुला घूम रहे। कह रहे कोलकाता में अभी तक खत्म नहीं हुआ सुनने को। एक दिल्ली के अंदर मेरे 11 समाज की बेटी, मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतनी बड़ी बात होगी, इतनी बड़ी बात। उन लड़कों के लिए कुछ भी नहीं है, लड़कों के लिए खुली आजादी। समाज लगातार न्याय की अपील करता है, उन न्याय के रखवालों के पास में जो सामने, एक बार कैमरामैन से कहूंगा दिखा दें, ये वो थाने हैं। पुलिस ने अगर करा होता तो लड़की जिंदा होती। 3 महीने पहले लड़की को बहुत बुरी तरह मार दिया था, पुलिस ने उस लड़के को नहीं पकड़ा। अगर वो लड़का उसी टाइम अरेस्ट होता और लड़का जेल में होता तो लड़की बच्ची भी होती। लड़की 19 साल की बच्चा, एक 19 साल का मर गया इंसाफ मांगते मांगते, कोर्टों में धक्के खाते। थाने वालों ने कभी ये बोला कि इस थाने जाओ, कभी थाने वालों ने बोला उस थाने जाओ। उसकी मम्मी, उसके पापा बेचारे, और लड़की खुद इतना लड़की को काटा हुआ था। आज से 3 महीने पहले उस लड़की ने पूरा काट दिया था, तब भी बेचारी पट्टियां बांध के हॉस्पिटलों में, कोर्टों में धक्के खाती रही, इंसाफ मांगती रही। एक बच्चा 19 साल की लड़की इंसाफ मांगते मांगते थक गई। हमारे यहाँ के पुलिस वालों ने कुछ नहीं करा, सिर्फ क्या करा, रिश्वत लिया, अपनी जेब भरी है, गरम करी है और उस लड़के को छोड़ रखा। अपराधी को लोगों को कहते हैं कोर्ट निपटेगी, कोर्ट निपटेगी। तो तुम क्या कर रहे हो? उसको पकड़ो ना, तुम्हारे एरिया का लड़का है, तुम्हें पता है कहाँ नहीं है। लड़की को कितनी बुरी तरह मारा पहले, आज से 3 महीने पहले लड़की का छिन्नी कर दिया था पूरा शरीर, तब भी लड़का नहीं पकड़ा गया। क्यों नहीं पकड़ा गया? क्योंकि उनकी जेब गर्म हो रही थी पुलिस वालों की। पुलिस वालों ने कुछ एक्शन ही नहीं लिया उस पर। दोबारा लड़के ने पकड़ा नहीं गया ना, तो उसको 6 मिलियन के पुलिस वालों ने मेरा क्या कर लिया, दोबारा मारूंगा। दोबारा बच्ची का, एक 19 साल की बेटी का गला काट दिया। इतनी जगह चाकू मारे कि आप लोग खुद रिपोर्ट देखना उसकी, कि कितनी जगह उस लड़की को बेरहमी से काट दिया है। दोबारा किसके कारण? पुलिस वालों के कारण। अगर पुलिस सक्षम होती, उस लड़के को कहीं से भी पकड़ा जाता। जब बेटी को इतनी बुरी तरह मारा था पहले, तो आज वो लड़का जेल में होता, लड़की बच्ची भी होती, लड़की का मर्डर नहीं होता। उसको अगर उसके गुनाहों की सजा मिल जाती तो आज वो लड़का जेल में होता, लड़की बच्ची भी होती। देखिए, लगातार इन लोगों की भी अपील है, लगातार इन लोगों की भी कानून के लिए एक अपील है कि इतनी बड़ी लापरवाही, आखिर में कानून के रक्षक ही अगर भक्षक बन जाएंगे तो आखिर में समाज के अंदर में बहन बेटियों की हिफाजत करेगा कौन? जिसके लिए हम लगातार अपने बहन बेटियों को गली मोहल्ले और उनको ट्यूशन और स्कूल छोड़ देते हैं, लेकिन क्या हमारे बच्चे सेफ हैं? जी, यही बेटी किसी नेता की होती है ना, लॉकडाउन हो जाता है इस दिल्ली के अंदर। यही बेटी किसी बड़े अफसर की होती है ना,
पुलिस वाले की बेटी होती बहन होती ना, पुलिस वाले की किसी की एसपी डीएसपी की बहन होती ना, तो आज यहीं लॉकडाउन हो जाता इसी दिल्ली में, और किसी को घर से बाहर नहीं निकलने देते, और उसको अपराधी को अब तक सलाखों के पीछे होता वो इधर क्यों घूम रहा है। और मैं सभी भाई बहनों से ये कहना चाहता हूँ, अपने बच्चे को भी संभालो, अपनी बेटी के ऊपर भी ध्यान दो। बेटी कहाँ जा रही है, कहाँ से कहाँ आ रही है, कितने घंटे बाहर रह रही है, अपनी बेटी के ऊपर पहनावा का भी ध्यान करो, कितना शॉर्टकट कपड़े पहन के जा रही है। और अपने आप को भी माँ बाप से भी कहना चाह रहा हूँ, भाई बहनों से कहना चाह रहा हूँ मैं अपने आप को, लेकिन अपनी बहन बेटी को ध्यान रखो, ये कहाँ जा रही है, कहाँ कर रही है। और फिर ये कांड हो गए अपने माँ बाप की वजह से हुआ है ये, अब से पहले माँ बाप ही ध्यान देते ये कांड नहीं होता। और ये अपराधी भाइयों को, उनको अपराधी घूम रहे इधर से उधर, उनको फांसी की सज़ा मैं चाहता हूँ। पूरी ये प्रशासन पूरा है, उनको फांसी होनी चाहिए। ये लापरवाही चल रहा है, ये पुलिस वाले खड़े हैं, ये रिश्वत दे के भर्ती हुए हैं, ये ज़्यादा 10वीं 12वीं 5वीं पास है, करके अगर भर्ती हुए तो शायद मेहनत करके भर्ती होते खून पसीने के, तो आज ये लापरवाही नहीं होती दिल्ली के अंदर। और ये बेटी किसी के बड़े अधिकारी की बेटी होती ना सर, तो यहीं लॉकडाउन लग जाता यहीं, और एक्शन होता तुरंत। ये बेटी गरीब की है, बिल्कुल सही, हाँ गरीब की बेटी है सर ये, हाँ कोई एक्शन नहीं है, कोई बिल्कुल एक्शन नहीं, 1% का एक्शन नहीं है। और सब ये रिश्वत लेके खड़े हैं, ये खाकी वर्दी लेके खड़े हैं, जो रिश्वत लेके खड़े हुए हैं। मेरे घर में भी 2 फौजी हैं और एक पुलिस वाला है, यहीं सुभाष नगर में है मेरा भाई, लेकिन मैं सपोर्ट बिल्कुल नहीं करूँगा, क्योंकि वो अपनी मेहनत से लगा है। क्यों, मैं गरीब घर से ताल्लुक़ रखता हूँ, मैं सुरक्षा बॉडीगार्ड हूँ, मारुति सुजीत में हूँ, मेरी ड्यूटी मारुति सुजीत में। और लेकिन ये मैं मेरे भाई से भी मैं कांटेक्ट अभी कर सकता हूँ, मैं फ़ोन से, मेरा भाई है, लेकिन मैं उनसे ये कहता हूँ भाई ऐसा कानून क्यों बनाया, तो वो ये जवाब देता है मेरा भाई, भाई बात ऐसी है, बड़े अधिकारी को जैसा ऑर्डर आता है वैसे करता हूँ। इसमें ठुल्लों की और इनकी बातें नहीं है, बड़े अधिकारी जो 3-3 4-4 स्टार लगे पड़े हैं ना सर, बड़े अधिकारियों को ये भी तो दिखता है कि वो किसी की बेटी और किसी की बहन होगी, बिल्कुल। और वो एक उनके घर भी तो उनके घर में माँ बहन नहीं, क्या सब घरगस्ती वाले हैं सर, सब घरगस्ती, लेकिन उनकी तो सेफ है ना, उनके पास तो बॉडीगार्ड लगे हुए हैं। बिल्कुल। अरे उनकी कॉलोनी, उनके कॉलोनी का क्या सिक्योरिटी गार्ड रहता है, उनके कॉलोनी का सिक्योरिटी गार्ड रहता है ठेकेदार के थ्रू, वो तो सेफ रहती है, वो तो सेफ रहती है। और उनका हनीमून मनाते तो बहन होटलों में जाते हैं, वो उनका अधिकारियों की बेटी हनीमून मनाते होटलों में जाती है। हमारी बेटी इधर से इधर घूम जाए, थोड़ा सा टच भी हो जाए तो पूरे में हमला हो जाए या गर्दन कट जाए, ये कौन सा न्याय बताओ। यही काम इस बेटी के साथ में यही हो गया, ये हो गया, और ऐसे ही तमाम राज्यों में हो रहा है। होएगा साहब, जब तक कानून सख्त नहीं होगा। जब मैं भी, जब मैं हूं ना, तो मेरे को फांसी की सजा चाहिए सर, बिल्कुल। मैं मेरे बुद्धि भ्रष्ट हो जाए, मैं ऐसा काम करूंगा तो मैं फांसी चाहता हूँ अपने आप को। मेरी बुद्धि भ्रष्ट होएगी, उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो रही है, तो उनके घर वालों को नहीं, लड़कों को पकड़ो और घर वालों को रिमांड पे लो। तुमने ऐसी संतान को ऐसे संस्कार क्यों दिए, संस्कार क्यों दिए। क्या हो रहा है, सरकार को भी सोचना चाहिए कि देश में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। कुछ भी लापरवाही है, कोई एक्शन नहीं है, सब लोग अपनी अपनी कारस्तानी कर रहे हैं। अब क्या बोलते, चलिए कानून की व्यवस्थाएं इसी तरीके से रहेगी। बस चौक पर कर लूं, बस बिल्कुल। ये समाज है, आखिर में समाज चाहता क्या, सिर्फ समाज ये चाहता है कि कहीं ना कहीं सुरक्षा मिले, कहीं ना कहीं अपनी बहन बेटियां सुरक्षा रहे। लेकिन क्या समाज को जिस तरीके से कानून व्यवस्थाएं अब सुरक्षा दे पाती हैं या नहीं दे पाती हैं, ये सबसे बड़ा सवाल होगा वो राजनीतिक दलों से, जो लोग लगातार वोट तो लेती हैं, लेकिन क्या वोट के बदले इन लोगों को सुरक्षा मुहैया कराती हैं। लेकिन कुछ नहीं, वोट के बदले में कुछ समय के बाद में फिर भी एक बार इलेक्शन होंगे, हाथ जोड़े जाएंगे, आपकी बहन बेटियों के, माताओं के, सबके भाइयों के हाथ पैर जोड़े जाएंगे। लेकिन जहां सुरक्षा की बात होगी वहां पर कोई नहीं होगा, कानून की बात होगी वहां पर कोई नहीं होगा। आखिर में समाज यही चाहता है कि हमें सुरक्षा मिले, हमारी बहन बेटियां हमेशा सुरक्षा में रहें और सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।